हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इन 25 क्वेश्चन को आप 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम से पहले। तो मैं उसी को देखते हुए आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ डेली, तो आप मेरी वीडियो डेली देखते रहें और आपको जनरल अवेयरनेस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आने वाले समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देते जाएंगे अगर आपको आता है, नहीं तो मैं बाद में तो आंसर बताऊँगा ही, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सबसे अधिक उत्पादन नारियल का कौन सा देश करता है? तो इसका राइट आंसर है ए, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? अपना देश भारत, ठीक है। 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य का ताप लगभग कितना होता है? सूर्य का ताप लगभग कितना होता है? तो ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सी इसका राइट आंसर है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो पृथ्वी तक आने में सूर्य के प्रकाश को कितने समय लगता है? 8.3 मिनट, ठीक है। 8.3 मिनट लगता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। सूर्य के पास सबसे कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध ग्रह, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ग्रह ही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और इससे रिलेटेड देख लेते हैं, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र ग्रह को, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? अमृतसर। ये इसका राइट आंसर है, पंजाब अमृतसर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। ये इसका राइट आंसर है, 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को, ठीक है। डी इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक है। और स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1885 में, 1885 में, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? सलीमुल्लाह खां को, ठीक है। सलीमुल्लाह इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। 20 का राइट आंसर है, 20 का राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी हैं आनंद मठ के लेखक। 12वां क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। डी इसका राइट आंसर अरविंद घोष हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। 13वां क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? सर विलियम जोन्स। 20 का राइट आंसर सर विलियम जोन्स थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? डी इसका राइट आंसर मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? माल ढुलाई से, ठीक है। 20 का राइट आंसर माल ढुलाई से प्राप्त होता है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है?
तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डी। डी इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम, ठीक है। और ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला। कांडला कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे? केरल में। तो कोलकाता तो आपको पता ही होगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सीस्मोलॉजी, ठीक है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोबी मस्तूल कहाँ पर स्थित है? तो गोबी मस्तूल कहाँ पर है? 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। गोबी मस्तूल स्थित है मंगोलिया में, ठीक है। मंगोलिया में स्थित है गोबी मस्तूल। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की बोल रहा हूँ मैं इसमें, मतलब दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की अगर मैं जो बोल रहा था तो उसकी तो गोदावरी आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन है जैसे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मेरे मतलब बोलने में गलत बोल गया मैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बड़ी, तो यह है अमेजन नदी, ठीक है। सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी? 2525 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर। तो इसे याद रखेंगे। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से, ठीक है। पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जम्बेजी नदी पर, ठीक है। जम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेपोस्कोप। नेपोस्कोप कहते हैं, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय थे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? डी। डी इसका राइट आंसर है। 25वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। चरकुला नृत्य किस राज्य का है? तो चरकुला नृत्य किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। 20 का करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको कोई भी वीडियो आती है तो आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।